मुंबई में आज कोरोना से एक भी मौत नहीं, पॉजिटिव पाए गए 235 लोग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,831 नए मामले सामने आए, 35 लोगों की कोरोना से मौत हुई। अर्नब डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर के घर पर ईडी का छापा, दाऊद पर हाल ही में दर्ज हुए मामलों को लेकर तलाशी अभियान। दाऊद के खिलाफ कुल 10 जगहों पर ईडी की कार्रवाई, मुंबई में कुल 9 जगहों पर छापा, ठाणे में एक ठिकाने की तलाशी। बीजेपी पर शिवसेना का बड़ा हमला, संजय राउत बोले महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। केबीजी बैंक घोटाले को लेकर शिवसेना ने ईडी को घेरा, संजय राउत का सवाल कहां जा रहा है ये पैसा, कहां जा रहे हैं गुजरात। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेस वे हाईवे पर बड़ा हादसा, 11 साल की बच्ची की मौत हुई। बच्ची स्कूटी पर अपने पिता के साथ धारावी से अंधेरी की तरफ जा रही थी, ट्रक ने पीछे से मारी थी स्कूटी को टक्कर। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे पर भयानक हादसा, ट्रक ड्राइवर का छूटा कंट्रोल, टक्कर में कार में सवार 4 लोगों की मौत हुई। अमरावती के होटल में शरीर पर दाल गिरने से गुस्साए युवकों ने वेटर और मैनेजर के साथ मारपीट की, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अकोला में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, एक की मौत हुई। महाराष्ट्र के अकोला में कपड़े की मिल में आग लगी, हजारों क्विंटल कपास जलकर खाक हुई, लाखों का नुकसान। गीर के जंगलों में अचानक बाइक सवार के सामने आ गया शेर, बिना कुछ कहे बगल से निकल गया शेर, पीछे बैठे शख्स ने बनाया वीडियो। अहमदाबाद में एक इंजीनियर ने शुरू किया है रोबोटिक कैफे, टेबल पर रखे क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑर्डर दे सकते हैं कस्टमर। 1736 अंकों की बढ़त के साथ 58,142 पर बंद हुआ है सेंसेक्स, 509 पॉइंट्स बढ़कर 17,352 पर निफ्टी बंद। टर्की एयरलाइन के पूर्व सीईओ इल्कर आईसी बने हैं, एयर इंडिया के नए सीईओ रेगुलेटर की मंजूरी के बाद अप्रैल में संभालेंगे कमान। एलआईसी का आईपीओ से सरकार को करीब 75,000 करोड़ रुपए की जुटाने की उम्मीद है, दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों को किया गया है इनवाइट। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और भारत चीन में डिमांड बढ़ने से सोने और चांदी में तेजी का दौर, फरवरी में अब तक 1,700 रुपए से ज्यादा महंगा हो गया है सोना। महामारी से उबर रहे ऑटो सेक्टर को मिलेगी रफ्तार, अगले 5 साल में मिलेंगी 7.5 लाख नौकरियां। वेब सीरीज रुद्र के प्रमोशन में नजर आए एक्टर अजय देवगन, साथ में थे दूसरे एक्टर्स भी। शिवसेना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए लोगों में काफी उत्सुकता थी। जब शिवसेना सांसद संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब दादर स्थित शिवसेना भवन के बाहर शिव सैनिकों का हुजूम जमा था। अंदर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के सांसद, मंत्री, विधायक बड़ी संख्या में मौजूद थे। ईडी और सीबीआई, ईओडब्ल्यू, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आज मेरा ये जो स्पीच है वहां बैठकर सुन रहे हैं, मुझे मालूम है। संजय राउत ने कहा था कि मंगलवार को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी के नेता जेल जाएंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार विपक्षी दलों की सरकारों के पीछे पड़ी है। महाराष्ट्र, बंगाल और झारखंड ये 3 राज्यों की सरकार गिराने की साजिश चल रही है और ईडी और सीबीआई का हथियार बना रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो पार्टी के लिए अपनी जान देने को तैयार है, हमारे जैसे लोग, हम सबको तकलीफ देंगे। संजय राउत ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए उन्हें 10 मार्च की नई तारीख दे दी गई है, वरना एजेंसियां पीछे लगाने की धमकी मिली है, पर वो डरने वाले नहीं हैं।
संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मोहित कंबोज उनके निशाने पर रहे। राउत ने आरोप लगाया कि दूसरों का पर्दाफाश करने का दावा करने वाले किरीट सोमैया खुद बड़े घोटालेबाज हैं। पीएमसी स्कैम से उनके तार सीधे जुड़े हैं। ये जो है अभी किरीट सोमैया ना का उसका नाम, हाँ, वो बोलता है कि राकेश वाधवान एक भयंकर मानुस है, उसने भ्रष्टाचार किया है, पीएमसी बैंक घोटाला किया है, लोगों का पैसा डुबाया है। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, ये निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? निकॉन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी किसकी है? ये कंपनी किरीट सोमैया की है, उसका फैमिली की है, नील किरीट सोमैया की है और वो राकेश वाधवान का पार्टनर है। राउत के निशाने पर दूसरे बीजेपी नेता रहे मोहित कंबोज, जिनका नाम क्रूज ड्रग केस के दौरान खूब उछला था। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को क्रूज ड्रग केस का मास्टरमाइंड बताया था। राउत ने कहा कि कंबोज की वजह से देवेंद्र फडणवीस बुरे फंसने वाले हैं। ये जो पत्राचाल वाला इशू निकाला है ना, ये पत्राचाल की जमीन खरीदने वाला है मोहित कंबोज, सबसे बड़ा घोटाला, और उसमें भी पीएमसी बैंक का पैसा लगा है। पीएमसी बैंक को डुबाने वाला वहां का करप्शन का पैसा ये पत्राचाल में लगा है और मोहित कंबोज का वहां एक लग्जर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बन रहा है पत्राचाल में, और हम पे उंगली दिखा रहे हैं। राउत ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एजेंसियों को उनके परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के पीछे लगा दिया है। अब उनके खुलासे से बीजेपी की नींद उड़ने वाली है। जितेंद्र नवलानी, फरीद शमा, रोमी और फिरोज शमा, ये चार किसके एजेंट हैं? मुंबई के 60 बिल्डरों से लोगों ने लगभग 300 करोड़ रुपए जमा किए। कहां हो गया उसका मनी लॉन्ड्रिंग, मैं आपको बता दूंगा। उसमें कितने ईडी के अफसर शामिल हैं, कहां बैठते हैं, कहां खाते हैं, कहां पीते हैं और क्या अय्याशी करते हैं, ये मैं देश को बताऊंगा। चाहे आप मुझे गोली मारो, आप मुझे जेल में डालो, आप कुछ भी करें, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरीट सोमैया की प्रतिक्रिया आई। किरीट सोमैया ने ट्वीट किया, इससे पहले भी साल 2017 में संजय राउत ने सामना के जरिए मेरी पत्नी प्रोफेसर मेधा सोमैया को बदनाम करने की कोशिश की थी। अब उन्होंने मेरे बेटे का नाम दिया है। अब तक ठाकरे सरकार के नेता मेरे खिलाफ 10 केस दायर कर चुके हैं और 3 करने वाले हैं। मैं और केसों का स्वागत करता हूं, हमने कुछ गलत नहीं किया। क्यों श्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत कोविड केयर घोटाले पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? आपको बता दें कि थोड़े दिन पहले ईडी ने प्रवीण राउत नाम के शख्स को 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी गोरेगांव स्थित पात्राचाल घोटाले में हुई है। ईडी का आरोप है कि प्रवीण राउत एक बड़े नामी प्रभावशाली नेता का फ्रंटमैन है। प्रवीण राउत को संजय राउत का करीबी माना जाता है। प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के खाते में 55 लाख रुपए बिना ब्याज के बतौर लोन ट्रांसफर किए थे, जिससे संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने दादर में एक फ्लैट खरीदा। संजय राउत के एक और करीबी सुजीत पाटकर के ठिकानों पर भी ईडी ने छापा मारा है। पाटकर एक वाइन ट्रेडिंग कंपनी में संजय राउत की बेटियों के साथ पार्टनर है। मेरे रिलेटिव्स के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर रेड्स हो रही थी और इनोसेंट लोगों को पकड़कर लेके जा रहे थे। उस रात को मैंने अमित शाह जी को फोन किया था। मैंने कहा कि अमित शाह जी, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बड़े नेता है, देश के गृह मंत्री है, लेकिन ये जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। अगर आपकी मुझसे दुश्मनी है तो आप मुझे अरेस्ट करिए। फिलहाल संजय राउत ने कहा है कि ये तो बस एक ट्रेलर है, जल्द ही वो वीडियो के जरिए कुछ और सबूत भी सामने रखेंगे। मुंबई से कमलेश सुतार और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। आइए सुनते हैं कि बीजेपी की तरफ से संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है। मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ भी दम नहीं था। 3.5 नेता भाजपा के कौन है वह नाम नहीं दे पाए। उसने क्यूरियोसिटी ऐसा क्रिएट किया, लेकिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस से 0 आउटपुट निकला। और आप देखोगे कि संजय राउत थक गए हैं बयान देके,
टीका करके, तो उनको लगता है अभी अपना अकेलापन महसूस होता है, अभी मुझे पार्टी की जरूरत है। इसलिए संजय राउत ने शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अभी तक संजय राउत की थी, बताना पड़ा, लेकिन शिवसेना के ढेर सारे नेता आए नहीं, आमदार आए नहीं, खासदार आए नहीं, और मुंबई के शिवसैनिक बड़े पैमाने पे आए नहीं। आप देखोगे विजुअल्स, तो नासिक से मंगाने पड़े। मुझे लगता है शिवसेना के लिए सोचने की बात है। आदित्य ठाकरे उपस्थित रहने चाहिए थे, मुझे लगता है वो भी नहीं थे, क्या थे? तो मुझे लगता है वो अकेले पड़े और ये गिने चुने कई लोग थे। मुंबई में आज ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भगोड़े दाऊद इब्राहिम के भाई और बहन के ठिकानों समेत कई जगहों पर छापा मारा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र के कुछ नेताओं ने भी डी गैंग से जुड़े लोगों से डीलिंग की है और वो भी ईडी के रडार पर है। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में दाऊद इब्राहिम की दिवंगत बहन हसीना पारकर का घर है, जहां प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार को छापा मारा। ईडी की एक टीम दाऊद के भाई इकबाल कासकर के घर भी पहुंची थी। उसका घर मुंबई के भिंडी बाजार इलाके में है। इकबाल कासकर इस समय फिरौती के केस में जेल में बंद है। ईडी उससे जेल में पूछताछ कर सकती है। दाऊद के खिलाफ ईडी ने मुंबई में 9 और ठाणे में 1 जगह पर छापेमारी की। ईडी ने सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट से भी सवाल जवाब किए, जो पहले दाऊद के गैंग का हिस्सा हुआ करता था और छोटा शकील का करीबी माना जाता है। ईडी के अफसरों ने मंगलवार सुबह से करीब 10 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी। इन 10 जगहों में से एक जगह सलीम कुरैशी अलियास सलीम फ्रूट का घर भी था। सलीम फ्रूट, आपको बता दें, छोटा शकील का साड़ू भाई है और दाऊद इब्राहिम गैंग के लिए काम करता रहा है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से दाऊद इब्राहिम गैंग मुंबई और देश के अन्य हिस्सों में अपनी गतिविधियां अब भी चला रही है। सलीम फ्रूट भिंडी बाजार में रहता है और ये भी शक जताया जा रहा है कि वो बार बार पाकिस्तान जा चुका है और दाऊद इब्राहिम और उनके अन्य गुर्गों से वहां पर संपर्क में है। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से हवाला द्वारा पैसे मुंबई भेजे जा रहे हैं और मुंबई और देश के अन्य इलाकों में शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। ईडी की ये रेड हाल ही में एनआईए के दर्ज केसों को लेकर है। एनआईए ने दाऊद पर यूएपीए के तहत केस रजिस्टर किया है। एनआईए का आरोप है कि दाऊद हवाला की रकम के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। वो यहाँ की शांति व्यवस्था भंग करना चाहता है। इसके बाद ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर दाऊद के खिलाफ जाँच शुरू कर दी। ईडी के अफसर इस केस में हर उस व्यक्ति की जांच करेंगे जो कभी न कभी दाऊद इब्राहिम के गैंग से जुड़े हुए थे। उनके रिश्तेदारों की भी जांच की जाएगी, उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जाएगी, इकबाल कासकर से पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के लिए काम करने वाले उनके गुर्गों से भी पूछताछ की जा सकती है। वो सारे डील, वो सारे व्यापार खंगाले जाएंगे जो दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने या उनके रिश्तेदारों ने किए हैं। इनमें कुछ डील ऐसे भी हैं जो कुछ राजनेताओं ने किए हैं, उसे भी खंगाला जा सकता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी की जा सकती है। कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक।